कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। कालू कौवे की गांव में मोबाइलों वाली दुकान थी। कालू कौवे की दुकान पर टुनटुनी चिड़िया काम किया करती थी। कालू कौवा बहुत ज़्यादा लालची इंसान था और उसको टुनटुनी चिड़िया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कालू कौवा हमेशा टुनटुनी चिड़िया को बहुत कम पैसे दिया करता था और जब टुनटुनी चिड़िया ज़्यादा पैसे मांगती थी तो कालू कौवा कहता था, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, मुझे पता है मेरी दुकान पर जो मोबाइल चोरी होते हैं वो सब तू ही चुराती है। उन सब को बेच कर तू वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती है। तू तो शुक्र कर अभी तक मैंने तेरा पुलिस को नहीं बताया, नहीं तो आज तू यहाँ दुकान पर नहीं जेल में बैठी होती। सेठ जी, ये मेरे पर इल्ज़ाम है। आपको पता है मैं आपके पास कितने सालों से काम कर रही हूँ। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन आप हैं कि हर बार मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। मैंने आज तक इस दुकान में कोई चोरी नहीं की। अरे अब तुम क्या चाहती हो कि जो मैंने ये तुम्हें थोड़े से पैसे दिए हैं क्या मैं ये भी वापस ले लूं? अब जाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया उदास होते हुए वहां से चले जाती है। कालू कौवे का एक बेटा भी था, उसका नाम राजू होता है। वो पूरा दिन शराब पीकर अपने घर पर ही पड़ा रहता था और जब शराब खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो अपने बाप की दुकान से मोबाइल चोरी किया करता था, जिसका इल्ज़ाम टुनटुनी चिड़िया पर आ जाया करता था। इसी तरह एक दिन टुनटुनी चिड़िया दुकान पर कुछ काम कर रही होती है और पीछे से राजू एक मोबाइल चोरी कर लेता है और वहां से चले जाता है। शाम को जब कालू कौवा दुकान पे आता है और जब वो देखता है कि एक मोबाइल गायब है तो वो टुनटुनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। अरे कमबख्त, तूने फिर चोरी की, मैं तेरा क्या करूं? इस बार तो तेरा पुलिस को बताना ही पड़ेगा। सेठ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे पर इल्ज़ाम है। मैं इतने ज़्यादा पैसे लेकर कहाँ जाऊँगी? अगर मैंने वो चोरी किया होता तो क्या मैं अभी तक आपकी दुकान पे काम कर रही होती? अरे देख टोनी चिड़िया, तू मेरे पास बहुत देर से काम कर रही है। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं तू यहाँ से दफा जा और आइंदा मेरी दुकान पे बिल्कुल मत आना। और ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तेरे पास एक हफ्ता है मेरे पैसे लौटाने का। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बता दूंगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और टुनटुनी चिड़िया वहां से रोते हुए चले जाती है। जंगल में जाके टुनटुनी चिड़िया एक दरख्त के पास बैठी रो रही होती है कि अचानक एक बड़ा सा मोबाइल उसके पास उड़ता हुआ आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहना, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मुझे पता है कि उस दुकान वाले ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं एक जादुई मोबाइल हूँ। अगर तुम मुझे ज़मीन में डाल दोगी तो मैं एक दरख्त बन जाऊंगा जिस पर रोज़ नए नए मोबाइल लगा करेंगे। पहले तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए? तुम्हें किसने भेजा? लेकिन वो मोबाइल इस सब का कोई भी जवाब नहीं देता। टुनटुनी चिड़िया ज़मीन में एक खड्डा खोदती है और उसमें वो मोबाइल डाल देती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बड़ा सा दरख्त लग जाता है जिस पर बहुत ज़्यादा मोबाइल लग जाते हैं। उनमें से एक मोबाइल जो चोरी हुआ मोबाइल होता है उसके जैसा होता है। टुनटुनी चिड़िया वो मोबाइल उतारती है और कालू कौवे के पास लेके जाती है। कालू कौवा अपने दुकान पे बैठा सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। उसे देखकर कालू कौवे को पता चलता है कि वो चोरी टुनटुनी चिड़िया ने नहीं बल्कि उसके खुद के बेटे ने ही की थी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पे जाती है और कहती है, सेठ जी, मैं नहीं जानती कि वो चोरी किसने की थी, लेकिन आपको मेरे पर शक है तो आप ये मोबाइल रख लें। ये मोबाइल भी उस चोरी हुए मोबाइल के जैसा ही है और मैं बस ये चाहती हूँ कि आप पुलिस में मेरी कोई भी कंप्लेन ना करें। कालू कौवे को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता और इससे पहले ही टुनटुनी चिड़िया वहां से चले जाती है। टुनटुनी चिड़िया रोजाना उस दरख्त से तरह तरह के मोबाइल उतारती है और उसको एक रेडी पर रख कर गाँव में बेचना शुरू कर देती है। मोबाइल ले लो, हर तरह का मोबाइल ले लो, सिर्फ 100 रुपये में मोबाइल ले लो। जौन सा भी मोबाइल लो, सिर्फ 100 रुपये। टुनटुनी चिड़िया उन मोबाइलों को बहुत सस्ते दामों बेचती है, इसीलिए सब लोग सिर्फ उसी से मोबाइल खरीदते हैं।
और कालू कौवे का बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है। कालू कौवे के पास कोई भी मोबाइल खरीदने के लिए नहीं जाता था, इसीलिए वो अपनी दुकान बंद करके गांव से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उस दरख्त से जितने मोबाइल उतारती थी उतने ही नए मोबाइल लग जाते थे। टोनी चिड़िया की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। टोनी चिड़िया जंगल में एक बड़े से घर में अपनी छोटी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया के एक बड़े से घर के साथ एक कल्लू कौवे का छोटा सा झोंपड़ा भी था, जहाँ वो अपनी छोटी बेटी कुनकुन के साथ रहा करता था। कल्लू कौवा टोनी चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलता था और वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि टोनी चिड़िया की सारी जायदाद कल्लू कौवे के हाथ लग जाए। कल्लू कौवा बहुत ज़्यादा कामचोर भी था, जिसकी वजह से उसके इतने बुरे हालात थे। जब कभी उसका दिल करता वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए चले जाता, और जब दिल नहीं करता तब वो टोनी चिड़िया के घर से मांग कर खा लेता। इसी तरह बहुत से दिन गुजर गए। एक दिन कल्लू कौवे के दिमाग में एक साजिश आती है और वो फौरन बाजार जाता है और वहाँ से जहर ले आता है, और फिर वो अपने घर में थोड़ा सा खाना लेता है और उसमें जहर डालकर टोनी चिड़िया के घर देने चले जाता है। और वहाँ जाकर कहता है, अरे टोनी बहना, मैं रोजाना तुम्हारे घर से मांग कर खाता हूँ। ये देखो, आज मुझे जंगल से कुछ ज्यादा खाना मिल गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी बांट लूँ। टोनी चिड़िया कल्लू कौवे का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी वो खाना रख लेती है। लेकिन टोनी चिड़िया क्या जानती थी कि उस खाने में जहर है। कुछ ही देर बाद कल्लू कौवे की बेटी कुनकुन टोनी चिड़िया के घर जाती है। वो वहाँ टुनटुनी चिड़िया के साथ खेल रही होती है, तो अचानक वो टोनी चिड़िया को कहती है, अरे आंटी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्या आपके घर कुछ खाने को है? अरे नहीं बेटी, मैं तो अभी तक खाने की तलाश के लिए जंगल में गई ही नहीं, और हमारे घर तो कल का भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। लेकिन रुको, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे पिता ये कुछ खाना देकर गए थे, लो ये तुम खा लो। कुनकुन उसे खा लेती है और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो फौरन ही कुनकुन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब कल्लू कौवे को इस सारी बात का पता चलता है तो उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो फौरन ही टोनी चिड़िया के पास जाता है और टोनी चिड़िया के सामने रो रो कर अपनी हकीकत बताता है। टोनी चिड़िया को ये सब जानकर बहुत सदमा लगता है और फिर वो कल्लू कौवे को कहती है, अरे कल्लू भैया, देख लिया आपने, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है। अब देखो तुम्हारी बेटी कितनी ज़्यादा बीमार है। अरे बहना, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अरे कल्लू भैया जी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं आपको माफ़ करती हूँ। अभी बस हमें ये सोचना चाहिए कि कुनकुन जल्दी से ठीक हो जाए। और वहीं पर फिर डॉक्टर आता है और वो बताता है, अरे मुबारक हो, कुनकुन की जान बच गई, आप कुछ देर बाद उसे अंदर जाकर मिल सकते हैं। ये सुनकर कल्लू कौवा और टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो इसीलिए ना हम दूसरों के लिए कुछ बुरा सोचें और ना हमारे साथ कुछ बुरा हो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टोनी चिड़िया की कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।